हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ NTSC, NSC, JS और PRMO की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम करवाते हैं, जिसके अंदर आप जो है यहाँ पर स्कूल एग्जामिनेशन में जिससे कि आप बहुत ही अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सकें। और यहाँ पर हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम इस काम में आपकी हेल्प कर रही है, आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करवाने के लिए, प्रॉपर लेक्चर्स आपके लिए जो है लेके आ रहे हैं रेगुलरली इन सारे टीचर्स से। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहाँ पर अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम है जो आपको यहाँ पर पूरे ज़ोर शोर से पढ़ाने में लगी हुई है। आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हो, प्रॉपर नोट्स ले रहे हो, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हो। और इसी के साथ साथ बच्चों, हमने यहाँ पर क्या स्टार्ट कर दिया था, वी हैव स्टडीड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। ठीक है, न्यू चैप्टर हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था NCERT में, एयर अराउंड अस के नाम से है। ओके, तो घबराने की बात नहीं है, कोई न्यू चैप्टर नहीं है, वही है, सेम है, एयर अराउंड अस और इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। यहाँ पर हम एयर के इम्पोर्टेंस के बारे में यहाँ पर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने भी इसका जो है बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, जिसके अंदर हमने देखा था एयर हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। ओके, और यहाँ पर एयर की कॉम्पोजिशन क्या क्या है ना, थोड़ी सी उसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात किया था, थोड़ा सा उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात किया था। और यहाँ पर हमने जो है बेसिक इंट्रोडक्शन समझा था अबाउट द एयर। ओके, आज इस लेक्चर में हम समझेंगे व्हाट द एयर इज मेड अप ऑफ। एयर यहाँ पर किस किस जो है उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस हैं, ओके, और कौन कौन सी उसके अंदर जो है सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर पूरा एक कॉम्पोजिशन बनता है, एक मिक्सचर बनता है। एयर क्या है आपका, मिक्सचर है। मिक्सचर किसका, वेरियस टाइप ऑफ गैसेस का। उसके अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और यहाँ पर इनर्ट गैसेज हैं। तो यहाँ पर एयर के अंदर किस किस तरीके के जो हैं पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, गैसेस प्रेजेंट हैं, वो सारी बातें आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ साथ जो भी टॉपिक्स आपके यहाँ पर कवर हो चुके हैं उनसे रिलेटेड अगर आप हमारा सैम्पल मटेरियल देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं कहाँ पर, टेलीग्राम ऐप पे। टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको क्या करना होता है, टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको यहाँ पर अपनी रेलेवेंट क्लास का ग्रुप लिंक जो है ज्वाइन अप करना। ओके, फॉर क्लास 6 यहाँ पर ग्रुप लिंक है TTB06। जैसे ही आप यहाँ पर टेलीग्राम पे जाएंगे, इस ग्रुप लिंक को अप्लाई करेंगे, वहाँ से फिर आप हमारा DPP और सैम्पल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर वो सैम्पल मटेरियल जो है आपको बेहद पसंद आने वाला है। तो अगर वो सैम्पल मटेरियल आपको पसंद आता है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो हमारी वेबसाइट पे जो है talkingtextbooks.in, और इसके अंदर जाने पर आपको यहाँ पर सर्च करना होता है स्टडी मटेरियल ऑप्शन। ओके, अगर आपको चाहिए कि मुझे जो है उसी जैसा मटेरियल और ज़्यादा चाहिए, ओके, सभी सब्जेक्ट्स का चाहिए, पूरा डिटेल में चाहिए, अच्छे से चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड करें। देखिए, यहाँ पर आपके लिए दो डिफरेंट तरीके के जो है पैकेजेस आपको देखने को मिलेंगे। फॉर आपको चूज़ करना होगा वहाँ पर ऑप्शन में फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 6। जैसे ही आप उसे चूज़ करते हैं उसके अंदर आपको यहाँ पर इस तरीके के पैकेज देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स मिलने वाले हैं। ओके, तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल के अंदर आपको यहाँ पर पूरा मॉड्यूल, ओके, प्रिंटेड एंड हार्ड कॉपी आपके घर तक पहुँचाया जा रहा है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स का ओके पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल आपके घर तक पहुंचा रहे हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स आपके लिए रेगुलरली ले रहे हैं, और यहाँ पर होमवर्क सबमिशन, बाय वीकली क्विजेस और पीरियोडिक टेस्ट पेपर। वेबसाइट पे आके यहाँ पर आपको जो है टेस्ट के लिए अपीयर होना पड़ता है। ओके, तो हर संडे और यहाँ पर एज पर द शेड्यूल आपका जो भी टाइम टेबल है उसके हिसाब से यहाँ पर रेगुलरली टेस्ट चल रहे हैं, है ना। आप आकर के उन्हें ज्वाइन अब कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मुझे जो है पूरा इतना बड़ा जो है मटेरियल नहीं चाहिए, सब कुछ नहीं चाहिए, है ना, मुझे जो है सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो वो भी आप यहाँ पर ज्वाइन अप कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको चूज करना होगा सेकंड वाला पैकेज, और यहाँ पर दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लग रहा है उसे आप बाय नाउ पे क्लिक करके यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ठीक है,
जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आप प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे जाते हैं। अगर आपको इनकी प्राइस ज़्यादा लग रही है तो यहाँ पर आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं, क्या, AM लाइव। ओके, जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे AM लाइव, आपको क्या मिलने वाला है, 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, तो 30% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे AM लाइव, और उसके बाद आप यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक करके इसे बाय कर सकते हैं थ्रू एनी मीन्स, थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। ठीक है, तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, अगर आपकी कुछ क्वेरीज रह गई हैं, कुछ क्वेश्चन बच गया है, कुछ क्वेश्चन उठ रहा है माइंड में अबाउट द सब्सक्रिप्शन, अबाउट यहाँ पर जो है कोई भी हमारे से रिलेटेड, टेलीग्राम से रिलेटेड, तो आप उसे पूछ सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके। नंबर बहुत सिंपल है, यहाँ पर नोट कर सकते हैं 9549041111। ओके, तो फटाफट से आप यहाँ पर नंबर नोट कर सकते हैं। ओके, और अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लेक्चर की हम जो है शुरुआत करते हैं, और लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, यहाँ पर छोटा सा कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं जिससे कि हम क्या कर सकें, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकें। तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर्स एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूँ, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूँ। ठीक है, तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। ओके, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ओके, तो कार्डिनल प्रॉमिस हमने कर लिया है। अब आज जो आपके यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स होंगे इस चैप्टर के अंदर, वो होने वाले हैं क्या, यहाँ पर व्हाट द एयर इज मेड अप ऑफ, है ना। एयर आखिर में बनी किससे हुई है। ठीक है, एयर यहाँ पर किस चीज से बनी हुई है, उसके अंदर कौन कौन सी आपकी गैसेस प्रेजेंट है, वो सारी बातें हम यहाँ पर इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सी, यहाँ पर एयर क्या है, आपका मिक्सचर है। मिक्सचर किसका, मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। ओके, बहुत सारी गैसेस उसके अंदर प्रेजेंट है। उसके अंदर यहाँ पर डस्ट भी जो है इंक्लूडेड है, स्मोक भी इंक्लूडेड है। यहाँ पर पेन सेलेक्ट करना है हमें, चलिए हो गया। तो सी, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस एंड एयर इज योर होमोजीनियस मिक्सचर। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में। ठीक है, होमोजीनियस क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर पार्टिकल्स जो हैं क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यूनिफॉर्म उनकी कॉम्पोजिशन हो। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं क्या, होमोजीनियस। और जिसमें पार्टिकल यहाँ पर दे आर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, उन्हें हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पर एयर जो है आपकी क्या है, एयर इज योर होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, एयर क्या है, यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर है। ओके, तो यहाँ पर मिक्सचर है किसका, वेरियस टाइप ऑफ गैसेस का। इसके अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। ओके, फाइन डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ टाइम बाद आप यहाँ पर देखोगे, अगर सपोज मैंने यहाँ पर फैन नहीं चलाया रूम में, ओके, और यहाँ पर अपने आसपास बहुत ही फाइन पार्टिकल्स जो हैं किसके हैं, डस्ट के। ओके, कुछ टाइम बाद आप यहाँ पर लॉक करके चले जाते हो रूम को, और फिर सपोज 2-3 दिन बाद आकर के आप देखते हो तो वहाँ पर देखते हो कि टेबल पे डस्ट जमी होती है ना। आप देखते हो यहाँ पर फ्लोर पे डस्ट जमी हुई है, बेड शीट पे डस्ट जो है आपको दिखती है। ठीक है, तो वो क्या है, एयर के अंदर प्रेजेंट है। जो उस रूम के अंदर एयर प्रेजेंट थी उसके अंदर बहुत ही फाइन पार्टिकल्स थे किसके, डस्ट के। ठीक है, आपने वहाँ पर कोई फैन नहीं चलाया, वहाँ पर जो है एयर ब्लो नहीं हुई, एयर सर्कुलेट नहीं हुई, जिसकी वजह से उन फाइन पार्टिकल्स की मूवमेंट भी जो है वो क्या हो गई, स्लो डाउन हो गई। ठीक है, एयर वहाँ पर सर्कुलेट नहीं हो रही है तो इस वजह से वो भी जो है मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, वहाँ पर सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, टाइम के साथ यहाँ पर क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। फिर जब आप 2-3 दिन बाद रूम को खोलते हैं तो आपको टेबल पे वहाँ पर डस्ट दिखाई देती है। ठीक है, रेगुलरली ऐसे हम जो है रूम को यूज़ करते रहें, है ना, उसमें फ़ैन चलाएं या फिर गेट ही खुला रखें, उससे भी एयर अपने आप सर्कुलेट होती। बट अगर आप उसे जो है अनयूज्ड रखें तो वहाँ पर आपको जो है डस्ट पार्टिकल देखने को मिलते हैं। तो एयर के अंदर यहाँ पर बहुत ही फाइन डस्ट पार्टिकल्स हमेशा क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर वाटर वेपर्स प्रेजेंट रहते हैं।
ठीक है। बारिश के दिनों में हमें क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है ना, और ह्यूमिडिटी से हम क्या होते हैं, परेशान होते हैं, ठीक है। एयर प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं रहती, यहाँ पर हम जो है बहुत ही स्वेटी फील करते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी अगर हमने फ़ैन चलाया तो उसका भी जो है हमारा हवा जो है फील नहीं हो पा रही, ओके। तो यहाँ पर एयर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओके। यहाँ पर रेनफॉल के टाइम पे, ठीक है, एयर के अंदर यहाँ पर वाटर कंटेंट बढ़ जाता है, वाटर वेपर्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी हो जाती है। एयर के अंदर फाइन डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं। एयर कंटेन्स मेनली, यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, क्या होती है इसके अंदर, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। कितनी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, 78.08%। यहाँ पर अब तो आपको लर्न हो ही गया होगा, आई होप। नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है वो क्या है, 78%, ठीक है। परसेंटेज आपको इसकी याद रखनी है ना, कभी भी क्वेश्चन में जो है पूछ सकता है। द नाइट्रोजन इज योर 78%, ओके। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गिवन है 20.95%, बट वी टेक इट अराउंड 21%, ठीक है। ऑलमोस्ट क्या है, ये 21% ऑफ नाइट्रोजन हमारी क्या है, प्रेजेंट है। और यहाँ पर स्मॉलर अमाउंट्स में जो है दूसरी गैसेस प्रेजेंट हैं, जैसे कि आर्गन हो गया, वाटर वेपर हो गया, ओके। यहाँ पर बहुत सारी इनर्ट गैसेस हो गई, ओके। आर्गन, नियॉन, जिनॉन, क्रिप्टॉन, ओके। ये सारी गैसेस क्या हैं, आपकी इनर्ट गैसेस हैं, ओके। दे आर स्टेबल गैसेस, हाईली स्टेबल, ठीक है, जिन्हें हम जो है नोबल गैसेस भी बोलते हैं, है ना। इनर्ट गैसेस बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, ये क्या है, स्टेबल है, इसलिए यहाँ पर फ्री एनवायरनमेंट में जो है प्रेजेंट है, ओके। यहाँ पर फ्री स्टेट के अंदर क्या है, प्रेजेंट है, ओके, अंडरस्टूड। सो यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, 0.038% यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, लेकिन स्टिल देयर इज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है, फिर भी जो है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इतना कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ओके। यहाँ पर जो है ट्रेसेस ऑफ हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जिनॉन भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट में आपको जिनॉन, नियॉन, क्रिप्टन, आर्गन, ये सारी गैसेस कौन सी गैसेस हैं, हमारी इनर्ट गैसेस हैं, और ये भी इनके ट्रेसेस भी हमें जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं, किसमें, एयर के अंदर। बहुत कम क्वांटिटी है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं हीलियम की क्वांटिटी 0.0005%, बहुत कम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी देयर आर सम ट्रेसेस ऑफ दीज गैसेस, ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर एयर की कॉम्पोजिशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी भी हम देख रहे हैं कि एयर की जो है यहाँ पर क्या है, किस तरीके का मिक्सचर है, कौन कौन सी गैसेस उसके अंदर प्रेजेंट है, ओके। मेनली ये सारी गैसेस प्रेजेंट है, इन सबको आपको यहाँ पर याद रखना है। सबकी परसेंटेज याद नहीं रखनी, मेन परसेंटेज आपको याद रखना है, जैसे कि 78% क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, 21% यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, बाकी 1% के अंदर आपकी सारी गैसेज आ जाती हैं, जैसे कि आर्गन, ओके। आप लिख सकते हैं बाकी 1%। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है हम कंटिन्यूसली रिलीज करते रहते हैं, पोल्यूशन में जो है यहाँ पर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज रहती है, ओके। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज भी आप क्या कर लें, याद रख लें। उस 1% में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है कितना, 0.038%, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है किसके अंदर, एयर के अंदर, ओके, अंडरस्टूड। आगे बढ़े, चल। तो सी नेक्स्ट आता है, अब यहाँ पर हमें पता चल गया कितनी सारी गैसेस यहाँ पर प्रेजेंट हैं, किसकी, कितनी सारी गैसेस यहाँ पर प्रेजेंट है, किसमें, एयर के अंदर। तो एयर के अंदर हम अब इन्हें जो है एक एक करके डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एयर के अंदर प्रेजेंट है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं, इनर्ट गैसेस प्रेजेंट है, और डस्ट एंड स्मोक इज ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रेगुलरली यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, व्हीकल्स चल रहे हैं, और वो सब क्या करते हैं, यहाँ पर स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पर कंटिन्यूसली 24/7 जो है रन कर रही हैं, और वो सब क्या कर रही हैं, यहाँ पर स्मोक प्रोड्यूस कर रही हैं। स्मोक है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके। अगर वो कोई किसी तरीके का केमिकल यूज कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ पर गैसेस जो हैं लिबरेट हो रही हैं,
ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, या फिर यहाँ पर जो है सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गई, ठीक है, ये सारी गैसेस भी क्या हो रही हैं, लिबरेट हो रही हैं, कहाँ पर, एयर में, एटमॉस्फेयर में। ओके, सो यहाँ पर बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन के बारे में भी हम जो है लास्ट में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर एयर के अंदर जो है किस तरीके से कितना पोल्यूशन हो रहा है, रेगुलरली बढ़ रहा है, किस तरीके से हम उसे जो है यहाँ पर कम कर सकते हैं। ठीक है, एयर पोल्यूशन यहाँ पर आज के टाइम में जो है सबसे ज़्यादा कहाँ माना जाता है, हमारी जो है यहाँ पर मेट्रो सिटीज़ के अंदर, जैसे कि दिल्ली, मुंबई के अंदर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है हमारा एट प्रेजेंट यहाँ पर हो रहा है। ओके, तो वहाँ पर बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा स्मोकी जो है फील होता है। अगर आप यहाँ पर कहीं भी हाईवे पर जाते हैं या फिर मेन रोड वगैरह पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो नॉर्मली घूम नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी सारी जो है गैसेस प्रेजेंट होती हैं एयर के अंदर। एयर के अंदर यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, इनर्ट गैसेस, डस्ट एंड स्मोक, ये सारी गैसेस आपकी प्रेजेंट है किसके अंदर, एयर के अंदर। ठीक है, तो अब हम इन्हें जो है एक एक करके क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं किससे, वाटर वेपर्स से। बहुत इजी है, ठीक है, हम सबको पता है वाटर वेपर्स। ओके, तो यहाँ पर हम पहले स्टार्ट करते हैं किससे, वाटर वेपर से। नाउ सी, वाटर वेपर कैसे प्रेजेंट है, वाटर वेपर यहाँ पर एज अ फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर की फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे क्या, वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट है किसमें, एटमॉस्फेयर में। वाटर वेपर राइजेज अप यहाँ पर इनटू द एटमॉस्फेयर एंड गेट कूल टू फॉर्म क्लाउड्स। यहाँ पर वाटर वेपर कैसे फॉर्म होते हैं, यहाँ पर इवेपोरेशन होता है किसका, वाटर का। ठीक है, वाटर वेपर क्या है, अ फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, बट इन गैसियस फॉर्म। हमें वाटर की तीनों गैसेस के बारे में पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड में जो है वो आइस फॉर्म में होता है वाटर, लिक्विड में जो है वो सिंपल वाटर की फॉर्म में ही होता है, और गैसेस फॉर्म में जो है वो स्टीम की फॉर्म में होता है, जिसे हम वाटर वेपर्स भी बोलते हैं। कोई भी आप जो है यहाँ पर किसी भी पैन में या फिर यहाँ पर कंटेनर के अंदर क्या करते हैं, वाटर को बॉईल करते हैं, तो वहाँ पर आपको जो है उसके वेपर्स दिखते हैं। ठीक है, वाटर यहाँ पर बॉईल होता है और यहाँ पर गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर के वेपर्स क्रिएट हो रहे हैं। ओके, तो वो किससे हो रहे हैं, इवेपोरेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ तो हम बॉइलिंग कर रहे हैं, बट इवेपोरेशन भी यहाँ पर एक नेचुरल फिनोमिना है जिसमें हमें कोई टेम्परेचर नहीं देना पड़ता। ठीक है, वाटर अपने आप ही किसी भी सरफेस पे आपने सपोज यहाँ पर क्या किया, मॉप किया, पोछा लगाया। ओके, अगर फैन भी नहीं चलाएंगे तो वहाँ पर वो अपने आप वाटर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, आपने यहाँ पर गीला किया, सपोज कोई पानी जो है आपने गिरा दिया, ग्लास ऑफ वाटर आपने जो है थ्रू कर दिया, अब वो कुछ टाइम तक रहेगा, लेकिन कल जब आप यहाँ पर आकर देखेंगे तो वो वाटर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। वो वाटर कहाँ चला जाता है, वो यहाँ पर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, अपने आप ही कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, उसका इवेपोरेशन होता है। ठीक है, तो एयर के अंदर यहाँ पर हमेशा क्या रहते हैं, वाटर कंटेंट, वाटर वेपर्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कभी वो जो है ज़्यादा दिखते हैं, कभी यहाँ पर वो कम हो जाते हैं, उनकी अमाउंट, उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है कम ज़्यादा होता रहता है। रेनफॉल के टाइम पे यहाँ पर जो है वाटर कंटेंट बढ़ जाता है, वाटर वेपर्स ज़्यादा हो जाते हैं एयर के अंदर। ठीक है, क्योंकि बारिश होती है, वो वाटर वेपर यहाँ पर जो है सिंपली मिक्स हो जाते हैं किससे, एयर से। ठीक है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, समर्स में यहाँ पर बहुत गर्मी रहती है। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर वाटर इवेपोरेट हो रहा होता है, लेकिन वाटर कंटेंट एयर में इतना नहीं होता। ओके, विंटर्स में आप देखें यहाँ पर रात को जब आप सोते हैं, ओके, सुबह उठ के देखते हैं आपकी गाड़ी वगैरह सब यहाँ पर, अगर सामने गार्डन है तो वहाँ पर ग्रास आप देखेंगे, सब पे जो है यहाँ पर क्या रहता है, ड्यू, मिस्ट। ओके, तो यहाँ पर फॉग रहता है। ओके, तो वो सब क्या है, वाटर वेपर ही है। ठीक है, वो क्या हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर कम होने की वजह से जो भी वाटर वेपर आपके एयर के अंदर प्रेजेंट था वो कंडेंस हो रहा है और वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर कहीं पर टेम्परेचर और ज़्यादा कम होता है तो वहाँ पर वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ पर स्नोफॉल होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारी फॉर्म्स है किसकी, वाटर वेपर्स की, जो सारी प्रेजेंट रहती है कहाँ पर, एयर के अंदर। ठीक है, सो दीज ब्रिंग रेन बोथ टू लैंड एंड ओशियन। यहाँ पर
वाटर वेपर्स जो है इवेपोरेशन की वजह से लेक्स, ओशियन, ओके, रिवर्स, सब जगह से वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता रहता है कंटिन्यूसली समर्स के अंदर। तो ये वाटर वेपर यहाँ पर ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है। वाटर वेपर्स यहाँ पर ऊपर की तरफ उठते हैं और यहाँ पर स्काई, आसमान में जाकर के क्या हो जाते हैं, क्लाउड्स फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। अब ऊपर जाने के बाद यहाँ पर ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये वाटर वेपर्स यहाँ पर ठंडे हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं। कूल होने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं, ये क्लाउड्स फॉर्म करते हैं और उन क्लाउड्स के अंदर क्या होता है, वाटर कंटेंट बढ़ जाता है। धीरे 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 उनके अंदर क्या होता है, वाटर कंटेंट बढ़ता जाता है। अब ये वाटर कंटेंट और ये वाटर जो है वापस से अर्थ पे फॉल होता है इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल की फॉर्म में जो है वापस से ये कंटेंट हमारे अर्थ पर वापस आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इनकी वजह से जो है पूरा रेन होती है, ठीक है। कहाँ पर, लैंड, ओशियन, सब जगह, ठीक है। जहाँ भी रेन हो रही है वो यहाँ पर क्लाउड से ही आ रही है। स्नो इज प्रोड्यूस्ड इन कूलर रीजन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जैसे कि मैंने बताया, तो वहाँ पर क्या होता है, स्नोफॉल होती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर वो वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर रेनफॉल बोले वो और ज़्यादा क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, और ज़्यादा यहाँ पर लिक्विड से और ज़्यादा कंडेंस होगी, है ना। तो वो क्या हो जाएगी, फ्रीजिंग हो जाएगी, ठीक है। फ्रीजिंग होगी तो वो स्नो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और स्नो में होगी बट वो फॉल तो होती है, तो वो स्नोफॉल की फॉर्म में जो है गिरती है, ठीक है। और वहाँ पर जो है पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाता है। तो वाटर वेपर कंट्रोल करते हैं हमारी क्या, क्लाइमेटिक कंडीशंस को, ठीक है। वाटर वेपर्स यहाँ पर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं यहाँ पर हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस को, ठीक है। नाउ सी द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कैन बी फेल्ट इन आवर डेली लाइफ, है ना। यहाँ पर मॉइस्चर का प्रेजेंस हमें जो है क्या होता है, फील होता है हमारी डेली लाइफ के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हमें कभी बिल्कुल एकदम जो है बहुत ही ह्यूमिडिटी जैसे फील होती है ना, और कभी जो है हमें यहाँ पर बहुत गर्मी लगती है। तो यहाँ पर जो है हम फील कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन आवर डेली लाइफ। व्हेन द एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कूल सरफेस इट कंडेंसेस एंड द ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन द कूल सरफेस, ओके। यहाँ पर क्या होता है, आपने देखा होगा, कोई भी आपने जो है कोल्ड ड्रिंक ली ग्लास के अंदर, बिल्कुल एकदम चिल्ड कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है। आपने उसको ग्लास के अंदर डाला और ग्लास के यहाँ पर सरफेस पे आप देखेंगे बहुत ही छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स आने लगती है। सब सिंपल आप वाटर ही ले लें, है ना। रेफ्रिजरेटर में से आपने जो है यहाँ पर समर के अंदर जो है बॉटल निकाली, वाटर बॉटल निकाली, किस में से, रेफ्रिजरेटर में से, ठीक है। कुछ टाइम बाद आपने जो है उसे यहाँ पर बाहर रखा, है ना, कुछ देर के लिए। तो बाहर रखने पे आप देखेंगे उस बॉटल की सरफेस पे यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिलेंगी। तो क्या वो वाटर वहाँ से बॉटल में से बाहर आ गया क्या, है ना, क्या वो बाहर जो है वहाँ से लीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर आपके सराउंडिंग्स में जो एयर प्रेजेंट है ना, आपके आसपास हमेशा एयर प्रेजेंट है, तो वो सराउंडिंग में जो एयर प्रेजेंट है वो उस बॉटल को टच होकर के, क्योंकि बॉटल ठंडी है, चिल्ड है एकदम, ठीक है, तो वो वेपर्स जो प्रेजेंट थे एयर में उस बॉटल के आसपास भी प्रेजेंट थे, तो वो उससे लग करके क्या हो गए, कंडेंस हो गए, वो क्या हो गए, वहाँ पर कंडेंस हो गए। जो भी वाटर वेपर यहाँ पर अपने आसपास प्रेजेंट थे वो क्या हो गए, उस वाटर बॉटल से टच होकर के कंडेंस हो गए। कंडेंस हो गए तो वो किस में कन्वर्ट हो गए, यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या दिखती है, यहाँ पर कोई भी ग्लास, बॉटल, ठीक है, कोई भी कंटेनर है आपका जिसके अंदर आपने ठंडा पानी ले रखा है, कोई कोल्ड ड्रिंक ले रखी है, ओके, तो वहाँ पर आपको वो कंडेंस वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देती है। वो असल में क्या है, वाटर वेपर थे जो आपकी एयर में प्रेजेंट थे, वो वहाँ पर उस ठंडी चीज़ पे लग करके क्या हो गए, कंडेंस हो गए, ठीक है। समझ आया। सो यहाँ पर दिस शोज दैट वाटर इज प्रेजेंट इन एयर। इससे हमें क्या पता चलता है कि एयर के अंदर जो है क्या है, वाटर कंटेंट जो है प्रेजेंट है ना। सिंपली हम कह सकते हैं कि वाटर प्रेजेंट है किसमें, एयर में, ओके। समझ आया आपको, ठीक है, कि वाटर वेपर यहाँ पर किस तरीके से हमारे जो है एयर के अंदर प्रेजेंट है, किस तरीके से हम उसे फील कर सकते हैं, है ना, किस तरीके से हम उसकी प्रेजेंस को प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से। यहाँ पर कोई भी आप
कूल कोई भी कूल आप यहाँ पर कंटेनर लें और वहाँ पर आप देखेंगे कि उस पर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देती है, तो यहाँ से आप उसकी जो है प्रेजेंस प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद भी फील कर सकते हैं, यहाँ पर ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, ठंडी गर्मी आपको लगती है। ओके, तो इस तरीके से आप खुद भी फील कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं, और यहाँ पर नेचुरली ये हमेशा जो है प्रेजेंट है ही सही। ओके, और यहाँ पर रेनफॉल हो रहा है, इसकी वजह से क्लाउड फॉर्म्स हो रहे हैं, किसकी वजह से, वाटर वेपर्स की वजह से। ठीक है, तो ये सारा इसका जो है यहाँ पर यूजेस फंक्शंस, ओके, जो भी आप कहें, है ना, द पॉइंट्स अबाउट द वाटर वेपर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास दूसरी टाइप की गैस जो प्रेजेंट है कहाँ पर, एयर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, वन ऑफ देम इज योर ऑक्सीजन, वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ, फॉर द सस्टेनेशन ऑफ लाइफ। ओके, तो यहाँ पर इसके बिना हमारी लाइफ जो है क्या है, खत्म है बिल्कुल। ओके, ऑक्सीजन के बिना जो है हमारी लाइफ बिल्कुल क्या है, इट इज ऑफ नो यूज। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर इसके बिना हम जी ही नहीं सकते। ठीक है, हमारा जो है यहाँ पर सस्टेनेशन किस पे टिका हुआ है, ऑक्सीजन गैस पे टिका हुआ है। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अवेलेबल है। ओके, नाउ सी 1/5 ऑफ एयर इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर बहुत ही मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर आपका है क्या, ऑक्सीजन, है ना, नाइट्रोजन भी है बट अनदर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इज योर ऑक्सीजन। नाउ लाइफ वुड बी नॉट पॉसिबल। ठीक है, लाइफ जो है हमारी पॉसिबल नहीं होगी विदाउट ऑक्सीजन। वी नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, हमें ब्रीथ करने के लिए, ब्रीथ आउट करने के लिए, है ना, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करने के लिए, यानी कि कहने का मतलब रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन जो है ज़रूरी है ना, हमारी नीड है, बेसिक नीड है क्या, ऑक्सीजन। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हम क्या करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं ऑक्सीजन को, और यहाँ पर ब्रीथ आउट करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर ब्रीथ इन करते हैं हम क्या, ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हैं, और जो हम रिलीज करते हैं, गिव आउट करते हैं, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है अगेन बहुत नेसेसरी है फॉर द सस्टेनेशन ऑफ लाइफ। सेकेंड इसका यूज ये है कि अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज इट्स सपोर्ट बर्निंग। ठीक है, यहाँ पर दूसरा ऑक्सीजन का जो यूज है वो क्या है, ये क्या करता है, बर्निंग को सपोर्ट करता है। ओके, इसकी वजह से ही यहाँ पर क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। बर्निंग का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। बर्निंग को हम जो है यहाँ पर कंबशन भी बोलते हैं। ठीक, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर एयर की प्रेजेंस में जला रहे हो। कंबशन कब होगा, जब यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ऑक्सीजन को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, सपोर्टर ऑफ कंबशन के नाम से भी जो है जानते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, इसे हम बोलते हैं सपोर्टर ऑफ कंबशन। सपोर्टर ऑफ कंबशन। ठीक है, सपोर्टर ऑफ कंबशन भी हम जो है यहाँ पर ऑक्सीजन को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बिना जो है आपका किसी भी फ्यूल की बर्निंग नहीं होगी। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है एयर के अंदर, एयर से अगर आप सपोज एक कंटेनर रख लें, कंटेनर में आप यहाँ से उसमें से ऑक्सीजन रिमूव कर दें, वैक्यूम बना दें, ठीक है, तो यहाँ पर बर्निंग पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, उसके लिए आपका क्या ज़रूरी होना चाहिए, ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना ज़रूरी है आग जलाने के लिए। ठीक है, सीधे सीधे वर्ड्स में। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक कैंडल लेंगे, कैंडल को यहाँ पर जलाएंगे, बर्न करेंगे। ओके, और फिर उसके ऊपर क्या कर देंगे, एक इन्वर्टेड टम्बलर रख देंगे, है ना। एक टम्बलर लेंगे, ग्लास का एक ट्यूब लाइक शेप, उसे हम बोलते हैं टम्बलर, और उसे उल्टा करके यहाँ पर किसके ऊपर रख देंगे, कैंडल के ऊपर यहाँ पर उसे रख देंगे। ठीक है, तो कैंडल के ऊपर यहाँ पर रखने के बाद कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि कैंडल जो है बुझ जाती है, अपने आप ही इट ब्लोज आउट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्टेड टम्बलर रख दें किसके ऊपर, ओवर अ बर्निंग कैंडल। इफ यू नोटिस दैट द कैंडल एक्सटिंग्विशेस
आफ्टर सम टाइम। कैंडल जो है यहाँ पर एक्सटिंग्विश हो जाती है, बुझ जाती है, बंद हो जाती है कुछ टाइम के बाद। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पर कुछ टाइम के लिए तो वो जली क्योंकि उस टम्बलर के अंदर वहाँ पर एयर प्रेजेंट थी, है ना। हमने उसको इन्वर्ट करके रखा तो वहाँ पर कुछ सेकंड के लिए आपका जो है कैंडल जलती रही क्योंकि उसके अंदर जो एयर प्रेजेंट थी उसमें ऑक्सीजन थी। अब बर्निंग के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है तो उसमें कुछ सेकंड के अंदर वो जो है उसके अंदर जितनी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट थी वो उसने कंज्यूम कर ली। अब उस टम्बलर के अंदर कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर बर्निंग नहीं होगी और कुछ सेकंड के बाद यहाँ पर आपकी जो कैंडल है वो क्या होगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, ठीक है, वो क्या कर ली, यहाँ पर कैंडल ने कंज्यूम कर ली और कुछ टाइम बाद वो ऑक्सीजन यहाँ से जो है फिनिश हो गई, खत्म हो गई, है ना, सारी जो है इस बर्निंग के अंदर कंज्यूम हो गई। तो यहाँ पर कैंडल जो है एक्सटिंग्विश हो गई, बंद हो गई, बुझ गई। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज बिकॉज द ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ बर्निंग। ऑक्सीजन जो है वो क्या है, सपोर्टर है किसका, बर्निंग का, एंड कट ऑफ इट व्हेन कवर्ड विद द टम्बलर एंड हेंस कैंडल स्टॉप बर्निंग। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, सपोर्टर है किसकी, बर्निंग की। बिना ऑक्सीजन के यहाँ पर बर्निंग नहीं होगी। तो जब आपने क्या किया, उस पर इन्वर्टेड टम्बलर रख दिया तो उसने कट ऑफ कर दिया किसका, ऑक्सीजन का, यानी सराउंडिंग से तो उसने उसे बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया। ओके, और यहाँ पर कैंडल जो है हमारी क्या हो गई, स्टॉप हो गई। ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन के और भी यूजेस हैं। ऑक्सीजन जो है यहाँ पर सिलेंडर्स के अंदर जो है फिल की जाती है। ठीक है, पेशेंट्स को यहाँ पर जो है प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई के लिए यहाँ पर सिलेंडर्स के अंदर इसे फिल करके जो है हॉस्पिटल्स में भेजा जाता है। स्कूबा डाइवर्स, जो भी आपके डाइवर्स यहाँ पर डाइविंग करते हैं, ठीक है, या फिर रिसर्चर्स होते हैं जो यहाँ पर ओशंस सीज़ के अंदर जो है डीप डाइविंग करते हैं और कुछ रिसर्चेस करते हैं, वहाँ पर से कुछ ढूंढ के लाते हैं, या फिर ऐसे ही जो है फन पार्ट के लिए किसी की हॉबी होती है, ठीक है, डाइविंग करना, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो है लाइफ के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन का इनहेल करना ज़रूरी है। ओके, तो इसी के साथ साथ हम जो है यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं क्योंकि पानी में हम जो है सांस नहीं ले पाते, हमारे पास गिल्स नहीं है फिशेस के पास। ओके, एक्वाटिक एनिमल्स के पास यहाँ पर गिल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर उसके थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं। यानी कि वाटर के अंदर तो ऑक्सीजन है बट उससे हम वहाँ पर उन्हें जो है कंज्यूम नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होता है, एक्सटर्नल सिलेंडर्स लेके जाते हैं और यहाँ पर मास्क लगा के हम जो है उसे इनहेल करते हैं, है ना। ओके, तो यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अंदर आपकी जो है गैस फिल की जाती है जिससे कि आप यहाँ पर उसे नॉर्मली जो है कंज्यूम कर सकें। अब यहाँ पर इसकी सेलिंग होती है। वैसे तो आपकी ऑक्सीजन जो है भगवान की दया से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, सो अंडरस्टूड, ऑक्सीजन है हमारी एयर के अंदर और ये यहाँ पर हमारे लिए किस तरीके से ज़रूरी है, हमारी रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है और यहाँ पर बर्निंग के लिए, कंबशन के लिए ज़रूरी है। क्योंकि देखो बर्निंग नहीं होगी तो आपका यहाँ पर फूड प्रिपेयर नहीं, ओके, बर्निंग नहीं होती तो यहाँ पर जो है फूड प्रिपेयर नहीं होता इतना लार्ज क्वांटिटी में। ठीक है, और यहाँ पर आग नहीं जलती तो बहुत सारी जो है चीज़ें बिल्कुल एकदम यहाँ पर बिल्कुल अनयूज रह जाती। ओके, तो बर्निंग से हमने जो है बहुत सारा फ्यूल यहाँ पर कंज्यूम किया है, यूज़ किया है, उससे हमने एनर्जी प्रोड्यूस की है और एनर्जी प्रोड्यूस करने के साथ साथ जो है हमने यहाँ पर उसका बहुत फ़ायदा लिया है। ठीक है, तो कंबशन, बर्निंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ओके, और यहाँ पर ये हमारी लाइफ की सस्टेनेबिलिटी के लिए भी क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बर्निंग होती है, बर्निंग से हीटिंग होती है और हीटिंग से यहाँ पर एनर्जी जो है जनरेट होती है। ठीक है, तो उसे हम यहाँ पर कन्वर्ट करके और फिर डिफरेंट जो है चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ बोलते हैं कि यहाँ पर जो है अगर जो है बर्निंग से या फिर आप हीट करके उसे जो है फूड कुक नहीं कर पाते तो हम जो है अब यहाँ पर इंडक्शंस आ गए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तो हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फूड कुक कर सकते हैं। ठीक है, बट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी अल्टीमेटली कहाँ से आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है आपकी जब आप क्या कर रहे हो, वहाँ पर जनरेट कर रहे हो उसे, और वो कैसे जनरेट हो रही है, यहाँ पर आपकी जनरेट हो रही है कैसे,
कोल को जब आप क्या कर रहे हो, बर्न कर रहे हो, सो अल्टीमेटली फ्यूल को क्या कर रहे हैं हम, बर्न कर रहे हैं, उससे हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तब जाकर के वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आपकी बन रही है। ओके, सो अल्टीमेटली उसके लिए क्या जरूरी है, यहाँ पर कंबशन जरूरी है। ओके, सो कंबशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रोसेस है, और इसके लिए यहाँ पर ऑक्सीजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ गैस है हमारी कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी टाइप की गैस है वो क्या है, नाइट्रोजन गैस। जैसे कि हमें पता है ये जो है बहुत ही मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, एयर का। ठीक है, एयर का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है आपका, नाइट्रोजन गैस। एयर के अंदर बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में, कितना परसेंटेज आपको याद हो गया होगा, कितना 78% ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, अब यहां पर नाइट्रोजन जो है इट डू नॉट सपोर्ट बर्निंग, नाइट्रोजन यहाँ पर सपोर्ट नहीं करती किसको, बर्निंग को, यानी कि यहाँ पर, और ना ही ये जो है खुद अपने आप बर्न होती है। ठीक है, इट नाइदर सपोर्ट बर्निंग नॉर बर्न इटसेल्फ। ठीक है, ना तो खुद बर्न होती है, ना ही ये जो है बर्निंग को सपोर्ट करती है, यानी कि इसके होने ना होने से हमें जो है बर्निंग पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट द प्रेजेंस ऑफ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन, फिर भी ये इतनी ह्यूज क्वांटिटी में प्रेजेंट है किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, इज अ ब्लेसिंग फॉर अस। ये क्या है, ब्लेसिंग है हमारे लिए। किसका प्रेजेंट होना, नाइट्रोजन का प्रेजेंट होना। ये क्या कर देती है, इट स्लो डाउन एनी बर्निंग, ये कोई भी बर्निंग हो रही है उसे क्या कर सकती है, स्लो डाउन कर सकती है। ठीक है, इट हैज़ मेनी अदर यूजेस, इसके और भी बहुत सारे जो है यहाँ पर यूजेस हैं। ओके, इट इज़ यूज्ड इन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स फॉर द कल्टीवेशन। यहाँ पर नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है किसके लिए, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, जिसे हम यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ओके, नाइट्रोजन एक बहुत ही यहाँ पर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिसे हम कहाँ यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं क्या है, नाइट्रोजन साइकिल है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं। ओके, अमोनियम सल्फेट और बहुत सारे नाइट्रेट्स बना रहे हैं। ठीक है, जो भी कहाँ अल्टीमेटली क्या काम आ रहे हैं, यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स के लिए यूज आ रही है। नाइट्रोजन यहाँ पर बहुत ज़्यादा असेंशियल है, किसके लिए, हमारे लिए नहीं है, तो हमारे लिए फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में है, बट एनिमल्स और प्लांट्स के लिए ये डिफरेंट फॉर्म में जो है क्या है, यूजफुल है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो क्या हो रही है, पूरी साइकिल आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स इसे ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और यहाँ पर फिर जो है बैक्टीरियाज इसे ले रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजर्स बन रहे हैं। प्लांट्स जो है नाइट्रेट्स ले रहे हैं, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली कह सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन जो है कंज्यूम कर रहे हैं वन और द अनदर फॉर्म। ठीक है, जिससे कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा वहाँ से हेल्प हो रही है। ओके, और इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, हम जो है नाइट्रोजन यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग द फर्टिलाइजर्स। ओके, यहाँ पर ये यूज़ आती है किसमें, इलेक्ट्रिक बल्ब्स में, और यहाँ पर इसे यूज़ किया जाता है एक्सप्लोजिव्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है, कोई भी आपका जो भी यहाँ पर कंटेनर है या फिर कोई भी रूम है, तो वहाँ पर हम नाइट्रोजन फिल कर सकते हैं, और वहाँ पर हम अपने एक्सप्लोजिव्स को क्या कर सकते हैं, सेफली रख सकते हैं। तो स्टोरेज में यूज़ आती है ये, एक्सप्लोजिव को स्टोर करना हो तो वहाँ पर नाइट्रोजन गैस जो है यूज़ आती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है बल्ब्स के अंदर यूज़ आती है। ओके, और यहाँ पर नाइट्रोजन जो है यूज़ की जाती है कहाँ पे, फर्टिलाइजर्स बनाने के अंदर। ये क्या है, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, लिक्विड नाइट्रोजन है। ओके, नाइट्रोजन यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट है -196 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैसेस फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पर इससे नीचे इससे नीचे जब आप टेम्परेचर पे जाएंगे, यानी कि और ज़्यादा जो है कम टेम्परेचर पे अगर आप जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगी क्या, नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा यूज़ है, इस लिक्विड फॉर्म का बहुत ही कूलिंग जो है, ये क्या है, लिक्विड है। यहाँ पर ये मेडिकल में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, और साइंटिस्ट में, रिसर्चर्स में, उसमें कोई भी उन्हें रिसर्च करनी है, उस पर उसका कूलिंग इफेक्ट देखना है, तो वहाँ पर एज जो है यहाँ पर
एज अ केमिकल और वी कैन से दैट एज अ रीजेंट यहाँ पर यूज़ आता है आपका क्या, लिक्विड नाइट्रोजन। और इसी के साथ साथ आपका लिक्विड नाइट्रोजन यहाँ पर मेडिकल में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ माना जाता है। कहीं भी यहाँ पर स्किन रिमूव करनी हो, ओके, तो वहाँ पर भी एज अ कूलिंग जो है ये काम आती है। ठीक है, सो अंडरस्टूड। यहाँ पर फर्टिलाइजर्स बनाने में प्लांट्स एनिमल्स के अंदर, मेडिकल यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ है किसका, नाइट्रोजन का। और ये जो है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, एयर का। अराउंड 78% ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एयर। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या है, हमारे इन अ क्लोज रूम देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग। ठीक है, अगर कोई मटेरियल यहाँ पर बर्न होता है रूम के अंदर तो हम सफोकेट फील करते हैं। सफोकेट हम क्यों फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर अक्यूमुलेट हो जाती है किसमें, रूम में, एज अ बर्निंग कंटिन्यूस। कोई भी आप सब्सटेंस बर्न कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अगर आपने किसी बंद रूम में कुछ चीज़ जला दी तो कुछ टाइम बाद आप यहाँ पर सफोकेट फील करेंगे। वो सफोकेशन क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाती है, अक्यूमुलेट हो जाती है। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप स्मॉल कंपोनेंट्स ऑफ एयर। ठीक है, यहाँ पर एक स्मॉल कंपोनेंट बनाता है ये किसका, एयर का, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ओके, तो प्लांट्स और एनिमल कंज्यूम करते हैं क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस यहाँ पर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स एंड एनिमल कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस क्या करते हैं यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट जनरली यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। एनिमल्स यहाँ पर ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ह्यूमंस भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज करते हैं। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल मैटर ऑन बर्निंग ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ फ्यू अदर गैसेस। यहाँ पर कुछ और गैसेस भी जो हैं क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं। कौन, आपके बर्निंग होने पे, है ना, प्लांट्स और एनिमल्स की बर्निंग होने पर यहाँ पर बहुत डिफरेंट तरीके की गैसेस भी निकलती हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है निकलती है। इट अकर्स इन कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर किसके अंदर प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, यहाँ पर प्रोटीन, फैट, एंजाइम्स, ओके, एसिड्स और हॉर्मोन्स। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स रिफ्लेक्ट बैक ऑन हीटिंग द रेडिएशन, हेल्प द अर्थ नॉट टू रेडिएट हीट रैपिडली एट नाइट। यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करती है किसमें, फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ हीट। जो सन से यहाँ पर रेज आ रही हैं उसे यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक करने में क्या करती है, हेल्प करती है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर पार्शियली डिसॉल्व इन वाटर एंड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट सॉल्ट। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है किसके अंदर, वाटर के अंदर, और यहाँ पर क्या फॉर्म करती है, कार्बोनेटेड सॉल्ट। ओके, इसी के साथ साथ दीज गिव्स योर टेस्ट टू नेचुरल वाटर। ठीक है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक टेस्ट ऐड करती है किसके अंदर, हमारे नेचुरल वाटर के अंदर। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन गैस जो है वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के अंदर भी, प्लांट की ग्रोथ के लिए भी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। ठीक है, अंडरस्टूड। बेसिक इंपॉर्टेंस कार्बन डाइऑक्साइड हमें सबको पता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर डस्ट और स्मोक है ना। एयर के अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, डस्ट और स्मोक भी प्रेजेंट होते हैं। सो पार्टिकल इन एयर कैन बी सीन व्हेन द सन रेज एंटरिंग इन द रूम। ठीक है, यहाँ पर कोई भी सन रेज एंटर हो रही है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं डस्ट पार्टिकल्स। ठीक, यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, डस्ट पार्टिकल। कहीं भी कोई भी जंगला है या फिर कह सकते हैं कोई भी होल है जहाँ से सन रेज आ रही हैं, तो वहाँ पर आपको जो है डस्ट पार्टिकल्स उस सनलाइट, उस सन रेज के अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, सिमिलरली समटाइम कुछ भी बर्न होते हैं तो वहाँ पर स्मोक भी प्रोड्यूस होता है ना। कुछ भी आपने बर्निंग करी तो उसमें एक जो है स्मोक प्रोड्यूस होगा। तो दीज आर प्रेजेंट इन एयर। स्मोक कंटेन अ सर्टेन गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स विच आर हार्मफुल फॉर अस। दोनों ही यहाँ पर हमारे लिए कहीं ना कहीं क्या है, हार्मफुल है। ओके,
To prevent this, factories have long high chimneys to discard drastic smoke and dust. If they are bring to city, they might have noticed how the crowded roads full of smoke, और यहाँ पर पॉल्यूशन कॉज हो रहा है किससे? व्हीकल से। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो सब क्या कर रही हैं? स्मोक प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो उनकी चिमनीज जो हैं बहुत हाई रखी जाती हैं ताकि यहाँ से जो है स्मोक पूरा सब जगह यहाँ पर जो है सरफेस पे ना फैले, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऊपर एयर में फ्लो होता रहे, ठीक है। उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक होती है। आप कहीं भी रोड साइड चले जाए, है ना, तो वहाँ पर आप क्राउडेड रोड पे जाएंगे तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है? स्मोक ही स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि व्हीकल्स जो हैं कंटिन्यूसली चल रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं? पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ यू ब्रीथ द पॉल्यूटेड एयर इट इज़ हार्मफुल, ठीक है, और इट विल मेक यू सिक, ठीक है। ये आपको क्या कर देगी? यहाँ पर बीमार बना देगी अगर आप यहाँ पर पॉल्यूटेड एयर क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपल एयर कहाँ पर दिखाई दे सकती है? ओके, अच्छी एयर आपको यहाँ पर कहीं भी माउंटेन एरियाज पे दिखाई देगी, ओके। और यहाँ पर कंट्री साइड पर आप जो है रिफ्रेशिंग एयर, माउंटेन एयर, माउंटेन्स पर जो है वहाँ पर एक क्लीन एयर फील करते हैं, है ना। कहीं भी घूमने जाते हैं, कोई भी आप यहाँ पर नेचुरल जगह पर गए तो वहाँ पर आपको क्या दिखता है? क्लीन एयर, रिफ्रेशिंग एयर, आप बहुत फ्रेश फील करते हैं। अगर ऐसे क्राउडेड एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर पॉल्यूशन की वजह से आप क्या हो जाते हैं? इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कहीं भी अगर आप किसी इंडस्ट्री के पास रहते हैं तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूसली पॉल्यूटेड एयर क्या कर रहे हैं? इनहेल कर रहे हैं, ओके। रेस्पिरेशन में आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं? पॉल्यूटेड एयर, ओके। एयर इज ऑल्सो प्रेजेंट, इट इज डिजॉल्व इन वाटर और सॉइल, ओके। एयर यहाँ पर जो है वाटर और सॉइल के अंदर भी क्या है? डिजॉल्व है। Organisms live in water and underneath soil. They use oxygen present in the air in them for respiration. यानी कि वाटर और सॉइल के अंदर भी क्या प्रेजेंट होती है? आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। और जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जैसे कि एक्वाटिक प्लांट्स हैं, तो वो यहाँ पर क्या कंज्यूम करते हैं? दे कंज्यूम द एयर डिजॉल्व इन वाटर, ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ गैस है हमारी कौन सी? इनर्ट गैस, जिसे हम क्या बोलते हैं? नोबल गैस भी बोलते हैं, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर ये हमारे यहाँ पर एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट हैं। दीज डू नॉट रिएक्ट विद एनी सब्सटेंस बट कैन बी यूज्ड इन मेनी वेज। इन्हें जो है हम यहाँ पर बहुत अलग अलग वेज में जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हीलियम का यूज़ है किसमें? बैलून्स और वेल्डिंग्स के अंदर, ठीक है। बैलून्स के अंदर क्या फिल की जाती है? हीलियम फिल की जाती है, ताकि वो अपने आप ही जो है क्या करते हैं? यहाँ पर उड़ते हैं, ओके। नियॉन इज यूज्ड इन द साइन बल्ब्स और बोर्ड ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, इट ग्लोज ब्राइटली, है ना। साइन बल्ब्स के अंदर हम क्या करते हैं? यहाँ पर नियॉन यूज करते हैं और वो यहाँ पर ब्राइटली क्या करते हैं? ग्लो करते हैं। आर्गन इज यूज्ड इन लाइट बल्ब्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कोरोजन, ओके। यहाँ पर नियॉन फिल की जाती है किसके अंदर? आर्गन फिल की जाती है कहाँ पर? लाइट बल्ब्स के अंदर, ताकि वहाँ पर जो वायर्स हैं उनके अंदर कोरोजन ना हो, है ना। और यहाँ पर जो है जीनॉन यूज़ की जाती है किसके अंदर? फोटोग्राफिक फ्लैशेस के अंदर, है ना। फोटोग्राफिक में जो फ्लैश यूज़ करते हैं वहाँ पर आपकी क्या यूज़ करते हैं हम? वी यूज़ जीनॉन। ये सारी आपकी जो है 6 क्या हैं यहाँ पर? ये नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। ये सारी जो हैं आपका नोबल गैसेज हैं, इनर्ट गैसेज हैं, हाईली स्टेबल हैं, फ्री स्टेट में क्या है? अवेलेबल है, ओके। नाउ लास्ट, दैट इज वी मे कंक्लूड देन दैट यहाँ पर क्या हो रहा है? एयर कंटेन सम गैसेस, जिसके अंदर क्या है? वाटर वेपर्स हैं और डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। एयर यहाँ पर मेनली कॉन्स्टिट्यूएंट है किससे? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। बाकी सारे गैसेज यहाँ पर प्रेजेंट है। हाउएवर देयर may be some variation in the consumption of air from place to place. यहाँ पर जो है एयर का कंजप्शन प्लेस टू प्लेस क्या कर सकता है? वेरी कर सकता है, डिफरेंट हो सकता है। We see that air contain mostly नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। एयर के अंदर क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इनफैक्ट द गैसेस टुगेदर मेक अप यहाँ पर 99% ऑफ एयर। गैसेस यहाँ पर क्या कर रही हैं? 99% ऑफ एयर क्या कर रही हैं? फॉर्म कर रही है। रिमेनिंग 1% कॉन्स्टिट्यूट योर
क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है और बाकी सारी गैसेस, ये सारी चीज़ें हम जो है पहले देख चुके हैं। वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं, डस्ट पार्टिकल्स इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। ओके, सो वी हैव अंडरस्टूड दैट एयर इज मेड अप ऑफ यहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ गैसेस, जिसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, बाकी सारे गैसेस भी यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस चैप्टर और सॉरी दिस लेक्चर, है ना। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, व्हाट द एयर इज मेड अप ऑफ, व्हाट द कंपोजिशन ऑफ एयर, है ना, और उनके क्या क्या यहाँ पर गैसेस के रोल हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने क्या करें इस लेक्चर के अंदर यहाँ पर डिस्कस की। ओके, आई होप आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल सच वीडियोस। एंड इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।